हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 वेक्टर कैलकुलस की। जिससे पहले वाले लेक्चर थे उसमें हमने 3.1 एंड 3.2 हमारी बिल्कुल कंप्लीट कर ली थी। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम 3.3 शुरू करते हैं। मैं इसमें क्या करूंगी, आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ ही क्वेश्चंस करवा दूंगी ताकि आपको वो चीज पता चल जाए कि कैसे अप्लाई करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लेवल सरफेस क्या होती है। लेट एक फंक्शन है एक्स वाई जेड का, ठीक है, एक्स इज अ स्केलर फील्ड ओवर रीजन आर। आर यहाँ पे क्या है, रियल नंबर। द पॉइंट सेटिस्फाइंग एन इक्वेशन ऑफ द टाइप एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू सी कंस्ट्रक्ट अ लेवल सरफेस इन द 3 डायमेंशनल स्पेस। लेवल सरफेस क्या बोलती है कि द पॉइंट सेटिस्फाइंग एन इक्वेशन दिस, ठीक है, जो पॉइंट क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे, मतलब एक्स वाई और जेड की कुछ वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास कुछ कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, तो हम उसको लेवल सरफेस बोलेंगे। इन 3 डायमेंशन बोलेगा वो। ठीक है, इन 3 डायमेंशन मतलब एक्स वाई जेड है तो 3 डायमेंशन हो गई ना हमारी। ठीक है, तो लेवल सरफेस क्लियर हो गया होगा कि हम इस इक्वेशन में वैल्यूज रखेंगे, फिर हमें कुछ वैल्यू मिलेगी तो वो क्या हो जाएगा, हमारा लेवल सरफेस मिल जाएगा हमें। ओके, देन थ्योरम देखते हैं हम। थ्योरम क्या बोलती है, लेट एफ एक्स वाई जेड बी अ स्केलर फील्ड ओवर अ रीजन आर। Through any point of R there passes one and only one level surface। इसने क्या बोला कि भाई कोई पॉइंट है, ठीक है, वो एक मतलब एक लेवल सरफेस और उसमें से क्या हो गया, एक ही पॉइंट पास कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो आप देखते हैं यहाँ पे कि एक पॉइंट पास करा उसमें, तो हम क्या करते हैं, हमने P कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया, x1 y1 z1। ठीक है, ये भी कोई भी पॉइंट है इन रीजन R में। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमें प्रूव करना है कि लेवल एक ही लेवल सरफेस से पास कर रही है, तो हम 2 लेवल सरफेस करेंगे और इनके पॉइंट क्या करेंगे, इक्वल प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो हमने सपोज किया कि लेवल सरफेस एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू C1 है और एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू C2 है, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, लेट पॉइंट P पासेस थ्रू द 1 and 2 लेवल सरफेसेस। क्या कर रहा है, P पास कर रहा है इस सरफेसेस से। P के पॉइंट्स देखिए, हम यहाँ पे पॉइंट्स पुट करते हैं, एफ एक्स1 वाई1 जेड1 इज इक्वल्स टू C1 एंड एफ एक्स1 वाई1 जेड1 इज इक्वल्स टू C2। P के तो पॉइंट एक ही थे, हमने दोनों यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, तो क्या होगा, हियर इन स्केलर फील्ड हैज अ यूनिक वैल्यू एट एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड की यूनिक वैल्यू तो यूनिक क्या होता है, आंसर आता। ठीक है, बट फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन क्या होगा, C1 इज इक्वल टू C2, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रूफ हो जाता है कि लेवल सरफेस ना सिर्फ एक ही पॉइंट से पास कर रही है, P x1 y1 z1। क्योंकि देखो ये पॉइंट्स दोनों एक सेम हो गए, या तो इन दोनों को C1 बोल लो या C2 बोल लो, या दोनों को कंबाइन करके हमने सपोज कर लिया भाई इसको C बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाता है कि जो भाई ये है ना, ये एक ही पॉइंट से पास कर रहा है लेवल सरफेस पे से। तो हम नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। देखिए आप लोग, देखो हमारी सेकंड थ्योरम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन आर नॉर्मल टू द लेवल सरफेस। मतलब हम इक्वेशन निकालें किसकी, टेंजेंट प्लेन की, जो नॉर्मल है एक सरफेस के। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई पॉइंट सपोज करते हैं। ठीक है, हमने कोई पॉइंट सपोज करा P, यहाँ पे P कोई पॉइंट है एक्स वाई जेड। ठीक है, इसके नेबर में एक पॉइंट है Q। तो इस P का जो पोजिशन वेक्टर है यहाँ से वो कितना ले रखा है हमने, R ले रखा है। ठीक है, और Q का क्या लिखा है, डेल R प्लस R। तो इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे, x प्लस डेल एक्स, y प्लस डेल वाई एंड z प्लस डेल z हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, तो हमारे पास PQ की वैल्यू आ जाएगी OP प्लस PQ इज इक्वल्स टू किसकी हो जाएगी, OQ की हो जाएगा। PQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, OQ माइनस OP। OQ की वैल्यू क्या आएगी, डेल R प्लस R आ जाएगी, P की क्या आ जाएगी, R आ जाएगी। R से R कैंसिल हो गया, यहाँ पे मिल जाएगा डेल R, हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें पता है R क्या होता है, R होता है XI प्लस YJ प्लस ZK। ठीक है, तो अगर हमारे पास डेल R निकालना है तो डेल XI प्लस डेल YJ प्लस डेल ZK हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पे। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि हमने क्या किया, हम कुछ भी प्रूव करने के लिए कुछ सपोज करते हैं। तो हमने 2 पॉइंट सपोज करे, P यहाँ पे Q यहाँ पे, उनके पोजिशन वेक्टर लिए, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमने क्या निकाला, PQ की वैल्यू हमने फाइंड आउट की यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमने थ्योरी में लिखना है, लेट एफ एक्स वाई जेड सी इक्वेशन ऑफ लेवल सरफेस है। ये P कोई पॉइंट है भाई सरफेस पे। ठीक है, पोजिशन वेक्टर, ये वाली थ्योरम नहीं है भाई ये, ठीक है, ये ना दूसरी थ्योरम आ गई, सॉरी, ये वाली थ्योरम प्रूव करते हैं, बट दोनों में ना सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, बस क्यों की वैल्यू इसमें अलग है उसमें अलग ले रखी है हमने। ठीक है, इसमें यही वैल्यू लेंगे। हमने क्या किया, लेट P x बी द पॉइंट सरफेस पे है कोई।
ठीक है, और आर भी द पोजीशन वेक्टर है, आर एक्स वाई वन जेड हो जाएगा। सपोज क्यू भी एक अनदर पॉइंट है, उसका क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर आर प्लस डेल आर हो जाएगा। ठीक है, आर प्लस डेल आर की हमने वैल्यू निकाली थी यहाँ पे भी। ठीक है, तो यहाँ से पी क्यू आएगा ओ क्यू माइनस पी ओ, इससे ये कैंसिल हो गया, डेल आर इक्वल्स टू डेल एक्स आई प्लस डेल वाई जे प्लस डेल जेड के। ठीक है, सिंपल वे में मैंने अभी आपको ये बता दिया था कि कैसे कैसे क्या हुआ है। इसके बाद में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डीएफ। जीएफ क्या होगा, अब एफ किसका फंक्शन है, एक्स वाई और जेड का। ठीक है, किसका फंक्शन है, एक्स वाई और जेड का। तो जो एफ का है ना वो पार्शियली डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू जेड ऑल्सो। देन डीएफ इज इक्वल टू करली एफ अपॉन में करली एक्स डीएक्स प्लस करली एफ अपॉन में करली वाई डी वाई प्लस करली एफ अपॉन में करली जेड डॉट डी जेड आ जाएगा। ठीक है, देखो अभी ये वैल्यू है, अगर इनको हम सेपरेट करके लिखते हैं, देखो आप कोई भी फंक्शन है इसमें, देखो आप ये देखो करली एफ अपॉन में करली एक्स आई और करली एक्स डी एक्स आई का अगर हम डॉट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, करली एफ अपॉन में करली एक्स डी एक्स, बिकॉज आई का स्क्वायर 1 के इक्वल हो जाता है। ऐसे करली एफ अपॉन में करली वाई आएगा जे का करेंगे हम किसके साथ, डी वाई जे के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, करली एफ अपॉन में करली वाई डी वाई। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू है, हम इसको ऐसे लिख रहे हैं हमारे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे करली एफ करली एक्स आई, इन दोनों को हमने सेपरेट लिख दिया। ठीक है, तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, करली एफ के, क्योंकि एफ इसमें से कॉमन लोगे तो हमारे पास क्या बचेगा, करली बाय करली एक्स आई करली बाय करली वाई जे प्लस करली बाय करली जेड के बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आई जे एंड देन के। ये किसकी वैल्यू होगी, डेल एफ की, ये किसकी वैल्यू होगी, डेल आर की। ठीक है, तो ये हमारे पास डी एफ किसके इक्वल आ जाता है, डेल एफ डॉट डी आर के। इसमें हमने क्या प्रूव किया है कि जो भाई ये है ना, ये जो डेल एफ है ये किसके सरफेस के नॉर्मल है जी, ये सरफेस है इसके, ये क्या है, डेल एफ नॉर्मल है। जो हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे ना उसमें ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें क्या करना है, टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, इस थ्योरम के साथ साथ मैं आपको क्या करवाऊंगी, क्वेश्चन करवा दूंगी जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा भाई इसमें करना क्या है। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेट फंक्शन लिया हमने एक्स वाई जेड, इक्वेशन लेवल सरफेस की पी के पॉइंट लिए एक्स वाई जेड। ठीक है, वेक्टर पोजीशन क्या हो जाएगा, आर एक्स आई वाई जे प्लस जेड के हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब हमने क्या किया, पिछले क्वेश्चन में हमने क्यू की जगह क्या, एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई जेड प्लस डेल जेड सपोज किया था। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई एंड कैपिटल जेड सपोज कर रहे हैं एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट प्लेन एट पी। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। देखो अगेन बनाते हैं हम दोबारा, अब देख लेना कैसे बनाना है ये। देखो अब क्या है, 3 डायमेंशन में चल रहा है लेवल सरफेस, तो क्या हो जाएगा, 3 एक्सिस ले ली, एक्स वाई एंड जेड। यहाँ पे कोई पॉइंट पी ले लिया आपने, क्या पॉइंट ले लिया, यहाँ पे स्पेस में कोई भी पॉइंट पी ले लिया। अब देखो ओरिजिन से इसका हम क्या निकाल रहे हैं, पोजिशन वेक्टर आर ले लिया भाई, इसका पोजिशन वेक्टर हमने। ठीक है, यहाँ पे अगेन एक पॉइंट ले लिया क्यू, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, इसके तो ले लिए स्मॉल एक्स वाई एंड जेड, इसके ले लिए कैपिटल एक्स वाई एंड जेड, कोई दिक्कत नहीं है ना, 2 ले लिए हमने यहां से। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकालेंगे, ओपी प्लस पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू। इसमें हम क्या लगाएंगे, वही लगा देंगे, ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब पी क्यू निकालेंगे हम यहाँ पे, तो हमारा लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, देखो लॉ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, हमें ये निकालना है। यहाँ पे आ जाएगा ओपी प्लस पी क्यू इज इक्वल्स टू ओ क्यू, देन पी क्यू इज इक्वल्स टू ओ क्यू माइनस ओपी। ठीक है, तो ओ क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख लेते हैं भाई यहाँ पे। ठीक है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, जैसे ऐसे पी की वैल्यू लिखेंगे एक्स वाई एंड जे जेड। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कैपिटल है, इसमें स्मॉल है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकाल लेंगे हम, यहाँ पे देखो x माइनस एक्स आई प्लस कैपिटल y माइनस स्मॉल वाई जे प्लस z माइनस जेड इज इक्वल टू के। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी ना। चलिए ये समझ आ गया कैसे आया हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आ गया x माइनस एक्स आई प्लस वाई माइनस वाई जे प्लस जेड माइनस जेड के इक्वल आ गया। अब हम क्या करते हैं, कुछ सपोज करके चलते। हमने क्या सपोज किया कि भाई जो क्यू है ना पॉइंट, ये पी को टेंड कर रहा है, मतलब क्यू पी को टेंड कर रहा है, तो क्या हो गया, क्यू टेंड्स टू पी, देन पी क्यू बिकम अ टेंजेंट।
जब क्या करता है पी क्यू को टेंड करता है तो पी क्यू क्या होता है, टेंजेंट बन जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए हमने ये भी बनाया था, दिख रहा है आप लोगों को, दिख ही रहा होगा है ना। देखो इसमें क्या किया हमने, ऐसे था ये, तो हमने क्या किया यहाँ पे, जब ये क्यू पी को टेंड कर रहा है ना, क्यू पी को क्या कर रहा है, टेंड कर रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिल रहा है, पी क्यू एक टेंजेंट मिल रहा है। क्या बन रहा है, टेंजेंट बन रहा है यहाँ पे पी क्यू। ठीक है, इतनी बात समझ आएगी, पी क्यू यहाँ पे क्या बन रहा है, टेंजेंट बन रहा है। ठीक है, अब देखो डेल एफ क्या है, नॉर्मल टू द सरफेस फर्स्ट। अभी हमने पिछली वीडियो में प्रूव किया था, ये डेल एफ क्या है, इसके नॉर्मल है। अब इसके नॉर्मल देखो कैसे, इसके नॉर्मल होगा, ये टेंजेंट के नॉर्मल होगा तो ये इस डायरेक्शन में होगा, ये हमने ले लिया डेल एफ क्या है, इसके नॉर्मल ले रखा है हमने। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी, इसके डेल एफ क्या है, इसके नॉर्मल है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि पी क्यू एंड डेल एफ आर परपेंडिकुलर, ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर होंगे। देखो भाई ये यहाँ से दूर से दिख रहा है, ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, यहाँ से दिख रहा है ना हमें। ठीक है, पी क्यू क्या हो रहा था, इसका टेंजेंट बन रहा था, और ये जो ये डेल एफ हो जाएगा, ये इसके क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अब आप देखो डॉट प्रोडक्ट चल रही है इनकी, अगर ये परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा, पी क्यू की डॉट हो जाएगी डेल एफ के साथ। ठीक है, इन दोनों की डॉट करके चलेंगे ना, अगर हमें वैल्यूज चाहिए, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो पी क्यू डॉट डेल एफ इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब पी क्यू की हमने वैल्यू निकाली थी क्या, x माइनस एक्स आई प्लस वाई माइनस वाई जे प्लस जेड माइनस जेड के। देन अगेन डेल एफ की वैल्यू क्या है, आई कर लिया अपन में कर ली एक्स प्लस जे कर लिया अपन में कर ली वाई प्लस के कर लिया अपन में कर ली जेड। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे ना आप 5 फंक्शन भी लेके चल सकते हो, जो शुरू में फंक्शन लेके वो लेके चल सकते हो। कुछ बुक्स में 5 से कर रखा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर एफ फंक्शन ले रहे हो तो एफ के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, 5 ले रहे हो तो 5 के साथ कर लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों की डॉट कर देंगे, आई आई से डॉट करेंगे, एक्स माइनस एक्स कर लिया एफ अपन में कर लिया एक्स प्लस वाई माइनस वाई कर लिया एफ अपन में कर ली वाई प्लस जेड माइनस जेड कर लिया एफ अपन में कर ली जेड इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, हमने क्या निकाला था, टेंजेंट प्लेन के अकॉर्डिंग आया था। अब ये दोनों एक दूसरे के क्या था, परपेंडिकुलर थे। देखो आप, ये यहाँ पे क्या था, ये पी क्यू है। ठीक है, ये इसके क्या है, नॉर्मल जा रही है, तो ये आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ठीक है, हमें यही दिखाना है कि जो पी क्यू है ना भाई, वो परपेंडिकुलर है किसके, ग्रेड एफ के। ठीक है, उसके बाद में हम इसको प्रूव कर देते हैं। अब सेकेंड क्या बतानी है हमें, नॉर्मल टू द लेवल सरफेस। इक्वेशन क्या बतानी है कि जो भी नॉर्मल है लेवल सरफेस के, तो हम ये देखते हैं इक्वेशन टू द नॉर्मल सरफेस। हमने बोला लेट क्यू इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन द नॉर्मल एट पी एक्स वाई जेड। ठीक है, यहाँ पे ना कैपिटल आना था भाई, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड, बिकॉज हम कैपिटल ही लेके चल रहे थे। ठीक है, अब इसने क्या बोला, पी क्यू लाइज अलोंग द नॉर्मल एट पी। इसने क्या बोला, नॉर्मल उसके पी के क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है वो। ठीक है, पी क्यू क्या होता है, नॉर्मल हो जाएगा किसके, डेल एफ के। तो ये मैं बता रखा है, इसने पहले में कंडीशन दे रखी है। इसने क्या बोला कि जो भाई पी क्यू है, देखो पी क्यू ना, इसके नॉर्मल आ गया, पी के नॉर्मल आ गया यहाँ पे। ठीक है, पी के परपेंडिकुलर दिख रहा है ना आपको, पी के परपेंडिकुलर आ गया, तो जो डेल एफ है इसके क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये आपके लिए लिख रखा है कि भाई ये पी क्यू ऐसे आ गया, और ये डेल एफ के क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर है ये। ठीक है, तो पैरेलल हो जाएंगे एक दूसरे के। ये हमें इक्वेशन भी किसकी निकालनी है, नॉर्मल सरफेस की। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम क्या कर देंगे, जब ये एक दूसरे के पैरेलल है तो पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्या होगा, क्रॉस किसके साथ, डेल एफ इज इक्वल्स टू 0। अब हम ये लिख के प्रूव करेंगे, मैं आपको ये दिखाती हूँ, रुकिए। आप देखो पी क्यू का किसके साथ क्रॉस हो रहा है, डेल एफ के साथ हो रहा है। अब देखो हमारे पास पी क्यू में पता है क्या है, एक्स माइनस एक्स आई प्लस वाई माइनस वाई जे प्लस जेड माइनस जेड के। क्रॉस वेक्टर है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, लैम्बडा लेंगे हमारा, और इसकी वैल्यू क्या है, ये कर लिया अपॉन में कर ली एक्स आई प्लस कर लिया अपॉन में कर ली वाई जे प्लस कर लिया अपॉन में कर ली जेड के हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये समझ में आ गया, आपने हमने इनकी वैल्यूज रख दी। अब देखो हम ना कंपेयर करते हैं इसको और इसको, दोनों की इसकी टर्म है, आई की टर्म है, तो हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू लैम्बडा कर लिया एफ अपॉन में कर ली एक्स, देन लैम्बडा इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स कर लिया एफ अपॉन में कर ली एक्स। अब हम दोबारा लैम्बडा की वैल्यू निकालेंगे इन दोनों को कंपेयर करके, तो मिलेगा वाई माइनस वाई कर ली एफ अपॉन में कर ली वाई। ठीक है, ऐसे ही हम दोबारा निकाल, तो यहाँ पे देखिए अगर हम अगेन करते हैं जेड के साथ में, मतलब देखो इन दोनों को कंपेयर करते हैं जेड के की टर्म से, देन हमारे पास क्या मिलेगा, जेड माइनस जेड अपॉन में कर ली एफ अपॉन में कर ली जेड। ठीक है, तो सारी लैम्बडा की वैल्यू तो हम क्या लिखेंगे, इसकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल।
हमारे पास क्वेश्चन आता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने का, तो हम लिखेंगे x माइनस एक्स अपॉन में कर्ली f अपॉन में कर्ली x इज इक्वल्स टू y माइनस वाई कर्ली f अपॉन में कर्ली y इज इक्वल्स टू z माइनस z कर्ली f अपॉन में कर्ली z। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन ऐसे प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, आपको ये समझ आ गया होगा। हम इससे रिलेटेड अब एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ देखिए, आप क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल टू द सरफेस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 4 एट द पॉइंट 1, 2 एंड 2। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल टू द सरफेस। अब आपको इतना तो क्लियर हो गया कि भाई टेंजेंट प्लेन क्या है और नॉर्मल टू द सरफेस हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे, अभी हमने देखा था। ठीक है, मैंने आपको डायग्राम बना के भी दिखा दिया था। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द सरफेसेस क्या हो जाएगी, एफ एक्स वाई जेड, ये इक्वेशन है। इस 4 को इस साइड लेके आएंगे, एक्स वाई जेड माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, हमारा डेल एफ निकालेंगे। ये डेल एफ निकालेंगे, ये क्या होता है, नॉर्मल होता है ना ये। ठीक है, तो देखिए डेल एफ की वैल्यू निकालेंगे, आई कर्ली एफ अपॉन में कर्ली एक्स प्लस जे कर्ली एफ अपॉन में कर्ली वाई प्लस के कर्ली एफ अपॉन में कर्ली जेड आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखो हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू जेड। पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, वाई जेड आई एक्स जेड जे प्लस एक्स वाई के। डिफरेंशिएट तो करना आता है, आपको आप लोग कर सकते हो इसको। तो हमें ये वैल्यू किस पे निकालनी है, एट पॉइंट 1, 2 एंड 2। ठीक है, हमें कुछ पॉइंट दे रखा है, उस पॉइंट पे हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, एक्स की जगह 1 पुट करेंगे, वाई की जगह 2 पुट करेंगे एंड जेड की जगह भी 2 पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 2 जा 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 1 जा 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2 आ जाएगा एट पॉइंट दिस पे। ठीक है, और अगर जब हम पेपर करते हैं तो हमें क्या निकला, थोड़ी सी थ्योरी लिखना पड़ता है, थोड़ा सा मतलब ऐसे आड़ा डंगा लिखना पड़ता है हमें क्वेश्चंस के लिए। वैसे नीड नहीं है, वैसे अगर आप रफली कर रहे हो तो यहाँ पे देखो आप, हमने क्या निकाला, वेक्टर अलोंग नॉर्मल टू द सरफेस पी दिस इज दिस। पी की वैल्यू पे हमें ये मिला है। ठीक है, डेल एफ की वैल्यू जो नॉर्मल है ये देखो, जो हमारे पास जो ये डेल एफ होता है ये क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो ठीक है, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ पे। तो यहाँ पे देखियो, अब हम क्या करेंगे, कोई पॉइंट क्यों सपोज करेंगे, जो पॉइंट हमें गिवन है ना, ये पी पॉइंट है। ठीक है, तो हमने कोई पॉइंट क्यों सपोज किया, एक्स वाई जेड इज एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट प्लेन दैट पी क्यू बीइंग इन द टेंजेंट प्लेन परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, हमें क्या डिराइव करना था कि डेल एफ की डॉट करेंगे पी क्यू इज इक्वल टू 0। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हमें ये रखना पड़ता है। ठीक है, फॉर्मूला बन गया हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए। ठीक है, तो हमने डेल एफ की वैल्यू रखी है यहाँ पे 4i प्लस 2j प्लस 2 की आ गई। पी क्यू हमारा क्या आएगा, ओ क्यू माइनस ओ पी। क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, xi प्लस yj प्लस z के माइनस पी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1i 2j 2k। आ गई इतनी बात क्लियर आपको। ठीक है, तो हमने ये 4i प्लस 2j प्लस 2 के एज इट इज लिखा, इसमें i है, इसको इसके साथ माइनस करेंगे, x माइनस 1i y माइनस 2j प्लस z माइनस 2 इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 4x माइनस 4 प्लस 2y माइनस 2 2 4 एंड देन 2z माइनस 2 2 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, 4x प्लस 2y प्लस 2z। अब इसको हम प्लस माइनस करेंगे तो 4 2 8 12 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस 12 को उस साइड लेके चल लेंगे तो हमारी क्या मिल जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट 1, 2 एंड 2 पे। ठीक है, इस पॉइंट पे हमें इक्वेशन मिल गई हमारी टेंजेंट प्लेन की। अब हमें इक्वेशन किसकी निकालनी है, नॉर्मल प्लेन की। अब देखो हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन की। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या करना पड़ता है, पी क्यू की क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे डेल एफ इज इक्वल टू 0 के साथ। ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो x माइनस 1, क्योंकि देखो यहाँ पे क्यू के पॉइंट है 1, 2 एंड 2 किसके पॉइंट है, पी के। ठीक है, तो हमने इसमें से माइनस किया इज इक्वल्स टू लैम्बडा, ये कर्ली एफ बाई कर्ली एक्स, कर्ली एफ बाई कर्ली वाई, कर्ली बाई कर्ली जेड, आई जे के साथ करेंगे हम इसको। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो मैंने आपको ना ये सोल्व करके दिखा रखा अच्छे से। वैसे अगर आपको ये इक्वेशन फॉर्मूला याद है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद करके और डायरेक्ट ये वैल्यूज पुट करके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैंने कर रखा है, तो देखो कर्ली एफ अपन में कर्ली एक्स लैम्बडा इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स। तो लैम्बडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स माइनस 4 अपन में कर्ली अपन में कर्ली एक्स। मैंने भी आपको दिखाया था, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पे, हमें वैल्यू मिल जाएगी। कर्ली एफ अपन में कर्ली एक्स क्या था 4,
2 एंड देन 2, इसमें से हमने 2 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 2 अपॉन में 1 इज इक्वल टू जेड माइनस 2 अपॉन में 1। ठीक है, इसका हम सेकंड क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये क्वेश्चन कैसे करने हैं, इक्वेशन कैसे निकालेंगे टेंजेंट प्लेन की। ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये एमडीयू में भी आ चुका है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को करके जरूर देखना है, मैं आपको करवाती हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें देख रखा है भाई फंक्शन दे रखा है एक्स वाई जेड का। ठीक है, आप बुक में बताओ 5 दे रखा है, कुछ में तो आप यहाँ पे 5 भी लेके चल सकते हो, मैं यहाँ पे 5 कंसीडर कर लेती हूँ। ठीक है, चलो हमारे पास एक फंक्शन है एक्स वाई जेड का। ठीक है, वो हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड इज इक्वल टू 0। इस जेड को हम इस साइड लेके चलेंगे, माइनस भी ले लिया, माइनस जेड इज इक्वल टू 0। तो हम क्या निकालेंगे, डेल एफ निकालेंगे, यहाँ पे डेल फाई निकालेंगे। तो आई कर्ली फाई बाय कर्ली एक्स प्लस जे कर्ली फाई बाय कर्ली वाई प्लस के कर्ली फाई बाय कर्ली जेड। ठीक है, हम यहाँ पे किसकी वैल्यू रखेंगे, फाई की वैल्यू रखेंगे। आई कर्ली अपॉन में कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड प्लस जे कर्ली अपॉन में कर्ली वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड प्लस के कर्ली बाय कर्ली जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 2xi प्लस 2yj प्लस इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस के आएगा बस। ठीक है, अब हमें कौन से पॉइंट पे निकालना है, एट पॉइंट कौन से पे निकालना है हमें, 2 माइनस 1 एंड 5। तो x की जगह क्या रखेंगे 2, y की जगह क्या रखेंगे -1, और भाई यहाँ पे y नहीं है तो यहाँ पे पॉइंट रख ही नहीं सकते, एज इट इज लिख दिया। तो यहाँ पे आएगा 4i माइनस 2j माइनस k एट पॉइंट 2 माइनस 1 एंड 5। ठीक है, ये हमारा कौन सा पॉइंट होता है, ये हमें P पॉइंट गिवन होता है। अब हम क्या करेंगे, लेट के वो एक पॉइंट लेंगे, नेबरिंग लेंगे x, y एंड z करके। ठीक है, अगर आपको थ्योरी लिखनी है तो आप लिख सकते हैं, हम लिख देंगे। अब हमें क्या निकालने, इक्वेशन निकालने ऑफ टेंजेंट प्लेन। इक्वेशन किसकी निकालेंगे, टेंजेंट प्लेन की। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन की क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल एफ की क्रॉस किसके साथ, पी क्यू के साथ। ठीक है, इज इक्वल टू 0। डेल एफ की वैल्यू रखेंगे हम, डेल फाई आएगा, भाई हमें 5 क्वेश्चन कंसिडर करेगा तो 5 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4i माइनस 2j माइनस के डॉट पी क्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्यू की वैल्यू xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, माइनस में जो क्यू है, जो ये p है 2i माइनस 1j प्लस 5k। ओके, देन 4i माइनस 2j माइनस k, यहां से वैल्यू आएगी x माइनस 2i प्लस y प्लस 1j। देखो ये माइनस था पहले ही, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में z माइनस 5k इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई x माइनस 2 के साथ आई स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर माइनस 2 की किसके साथ, y प्लस 1 के साथ, फिर माइनस 1 की किसके साथ, z माइनस 5 के साथ इज इक्वल टू 0। ठीक है।